नमस्कार। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे BLS इन्फोटेक लिमिटेड। BLS इन्फोटेक लिमिटेड के बारे में बात करें तो ये एक पेनी स्टॉक है। जैसा कि आपको पता है, पेनी स्टॉक लगातार अपर सर्किट या लोअर सर्किट में ट्रेड करते हैं। ज़्यादातर पेनी स्टॉक लोअर सर्किट या अपर सर्किट में ही ट्रेड करते हैं। वैसे ही इस स्टॉक की बात करें तो यह स्टॉक भी आज की ट्रेडिंग सेशन में लगभग 5% का अपर सर्किट में फ्रीज हुआ। वहीं शेयर के प्राइस की बात करें तो ₹2.20 के आसपास क्लोजिंग दिया है, ₹2.20। वहीं इस स्टॉक के रिटर्न की बात करें तो आप देखेंगे इस स्टॉक में पिछले एक साल में 1000% का रिटर्न दिया है। आप देखेंगे यहाँ पे इस स्टॉक में एक साल में काफ़ी अच्छी तेज़ी हुई है, लगभग 1000% का रिटर्न दिया है। वहीं इसके 52 वीक लो की बात करें तो लगभग 20 पैसे के आसपास का लो है। 20 पैसे से इस स्टॉक में अच्छी तेज़ी देखी गई है। 40 पैसे के बाद से इस स्टॉक में कभी लोअर सर्किट लगा नहीं, लगातार अपर सर्किट लगभग आप कहें तो एक साल में 1000% का रिटर्न दिया है। वहीं इसके 6 मंथ की ही बात करें तो 6 मंथ में ही 900% का रिटर्न दिया है। तो इतना अच्छा रिटर्न दिया है 6 मंथ में 900% का। पर यह स्टॉक आज जिस लेवल पे है, क्या इस लेवल पे इस स्टॉक को बाई करना चाहिए? बोले तो जैसा कि एक साल में 1000% का रिटर्न दिया है, पर करेक्शन अभी इस स्टॉक में देखने को नहीं मिली है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 मंथ में 900% का रिटर्न दिया है, पर इस स्टॉक में करेक्शन अभी बाकी है। तो इस तरह के स्टॉक्स में बाई करने से बचना चाहिए। जैसा कि आप देखेंगे स्टॉक का मार्केट कैप मात्र 96 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। मार्केट कैप इसकी तेज़ी की वजह से बढ़ा है। जैसा कि आप देखेंगे एक महीने में काफ़ी 100% से ज़्यादा 170% का तेज़ी आया है। तो इस तेज़ी की वजह से मार्केट कैप भी 96 करोड़ रुपीज़ के आसपास पहुंच गया है। तो इतना कम मार्केट कैप के स्टॉक में बाइंग करना सही नहीं रहेगा, खासकर जो कि एक महीने में 200% के आसपास की वृद्धि या कहे तो 6 महीने में लगभग 900% का रिटर्न दे चुका है। अभी इस स्टॉक में करेक्शन आना बाकी है। कहने का मतलब कि इतनी अच्छी तेज़ी के बाद इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, कर सकते हैं, पर न्यू बाइंग नहीं करनी चाहिए। न्यू बायर या न्यू बाइंग कभी नहीं करनी चाहिए इस तरह के स्टॉक में, क्योंकि ये पेनी स्टॉक है। कभी भी लोअर सर्किट की शुरुआत हो सकती है। पर जिनके पास स्टॉक है अपने स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या बोले, पेनी स्टॉक है तो लॉन्ग टर्म क्या एक अच्छा प्रॉफिट देखकर अपने हिसाब से मैंने प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। फ़िलहाल न्यू बायर्स को बिल्कुल बाई नहीं करना चाहिए। इनको यहाँ पे ऊपर बाय करके वो फंस सकते हैं। जैसा कि करेक्शन अभी बाकी है, अगर इस स्टॉक में करेक्शन आती तो काफ़ी अच्छी करेक्शन देखने को मिल सकती है। अगर 25 से 40% की करेक्शन हुई तो पूरा पैसा डूब सकता है। अगर हम इसको ऊपर के लेवल में बाय करके यहाँ पे ₹2 के लेवल में अगर बाय कर लेते हैं तो फंसने का ज़्यादा चांस है। इसके फंडामेंटल की बात करें तो आप देखेंगे BLS इन्फोटेक लिमिटेड के बारे में बात करें तो इट इज़ एन इंडियन बेस्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी। कंपनी इज इंगेज इन प्रोवाइडिंग IT enabled सर्विस एंड कंपनी इज इंगेज इन ट्रेडिंग ऑफ कंप्यूटर एंड पेरीफेरल्स। BLS इन्फोटेक के मार्केट कैप की बात करें तो आप देखेंगे मार्केट कैप 96 करोड़ रुपीज़ का है। कंपनी के पॉजिटिविटी की बात करें तो इनका कम से कम प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी है और कंपनी बिल्कुल डेप्थ फ्री है। आप देखेंगे BLS इन्फोटेक इज ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री है। आप देखेंगे यहाँ पे सेल्स ग्रोथ भी इस स्टॉक में -73% का है। प्रॉफिट ग्रोथ भी लगभग माइनस में 18% से ज़्यादा है। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय कोई कुछ दिया ही नहीं है। के बैलेंस शीट पर नज़र डालें तो आप देखेंगे रिजर्व में इनके पास माइनस में 3 करोड़ रुपये का है। वो इनके पास बारोइंग जीरो है, ठीक है। पर टोटल एसेट की बात करें तो मात्र एसेट इनके पास 40 करोड़ रुपये से थोड़ा सा ज़्यादा एसेट है। वह इनके ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल नाम मात्र है। कहने का मतलब कि ये जहाँ की 96 करोड़ रुपीज़ का मार्केट कैप है उसके हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं सेल्स क्या हो रहा है। लाख में भी सेल्स नहीं हो रहा है, यहाँ पे 0.05 करोड़। कहने का मतलब कि 5 लाख भी नहीं, 50,000 के आसपास सेल्स हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हैं। इतनी छोटी कंपनी में अगर हम स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं पेनी स्टॉक सोच के कि अच्छा रिटर्न देगा, तो आप क्या रिटर्न पाएंगे? आप देख सकते हैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट क्या है ईयरली बेसिस पे 0 करोड़। इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि हम इन्वेस्ट ही ना करें। हमारे पास थोड़ा अमाउंट है तो उस अमाउंट को ज़्यादा रिटर्न के चक्कर में इस तरह के पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें, नहीं तो जो भी अमाउंट वो भी सारा डूब सकता है। आप जैसा कि आप देख रहे हैं BLS इन्फोटेक एक पेनी स्टॉक है, पर फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल में कहीं कोई कुछ दिख रहा नहीं रहा है। तो इस स्टॉक को बाइंग नहीं करना है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी नहीं करना है।
और करेक्शन हो तभी बाय नहीं करना है। इस तरह के स्टॉक में हमको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अपने पैसों को सेफ रखें और एक मिड कैप लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पेनी स्टॉक उन्हीं कंपनियों में पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करें जिसका मार्केट कैप बड़ा हो और बिजनेस काफ़ी अच्छा खासा हो। जैसा कि जब 20 रुपीज़ के लेवल पे था तो ट्राइडेंट काफ़ी अच्छा बिजनेस भी था उसका और एक अच्छा मार्केट कैप भी हुआ करता था। तो इस तरह के पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनका मार्केट कैप अच्छा खासा हो, बिजनेस अच्छा हो, पर वो प्राइस में कम हो। इस तरह की नहीं कि जिसका मार्केट कैप 100 करोड़ रुपये से भी नीचे हो, पर ये एक महीने में जिस तरह से इसमें ग्रोथ आई उस वजह से ही मार्केट कैप 96 करोड़ पहुंच गया। तो इस तरह की कंपनियों में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका मार्केट कैप 40 करोड़, 50 करोड़ या 100 करोड़ हो और फंडामेंटल में या बैलेंस शीट में उनके कुछ ना हो, रिजर्व में कुछ ना हो, सिर्फ डेप्थ फ्री की वजह से इन्वेस्टमेंट करने से बचें। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।